अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 3 की एक्सरसाइज कर रहे हैं। किस तरह से करनी है, क्या प्रोसेस होगा, कौन सा काम आपको बुक में करना है, कौन सा कॉपी में करना है, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, सब बच्चों के पास कोर्स गाइड होगी और जिसके पास नहीं है वो स्कूल से आके ले पिक कर ले किसी तरह से, ताकि काम करने में आसानी हो। इस कोर्स गाइड में मैंने तमाम चीज़ें लिख दी हैं, बिल्कुल आंसर भी है, क्वेश्चन भी है। तो साथ साथ आपको अगर आप ये कोर्स गाइड लेंगे तो इसके साथ आपको काम करना बहुत इजी हो जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो सबसे पहले मैंने चैप्टर के नाम के बाद लिखा है टाइटल पेज। टाइटल पेज में बता दूं कैसे बनाना है। यूनिट नंबर 1, ठीक है। यूनिट नंबर 1 का नाम है लिविंग थिंग्स, तो लिविंग थिंग्स लिख देंगे। नेक्स्ट लाइन में डेट लिख देंगे। मैं आज की डेट डाल रही हूँ, आज 23 है। आप जो है उसी दिन की डेट डालिएगा जिस दिन आप काम कर रहे हैं। ये तो टाइटल पेज हो गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर जब हम जाएंगे तो आपको किस तरह से काम करना है, ये आपकी रेड लाइन होगी। इस रेड लाइन के ऊपर आपको हेडिंग डालनी होगी यूनिट नंबर 1 की। फर्स्ट लाइन में लिविंग थिंग्स इसी तरह से बिल्कुल, और साइड में हर पेज पे डेट मेंशन कर देंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं काम किस तरह से करना है। पहला क्वेश्चन हमेशा की तरह वर्ड्स मीनिंग का है। वर्ड्स मीनिंग के लिए कॉलम ड्रॉ करेंगे, जैसे मैं हमेशा लगाती हूँ। वर्ड्स मीनिंग्स, ठीक है, मैं बता देती हूँ। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है प्लैनेट। प्लैनेट में होता है सैयारा, सिर्फ रीड आउट करके बता रही हूँ ताकि आपको पढ़ना आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है ब्रेथ। ब्रेथ में होता है सांस लेना। नेक्स्ट वर्ड है लंग्स यानी कि फेफड़े। फिर थर्स्टी प्यासा, हेल्दी सेहतमंद, माइस मीन्स के चूहे, कार्निवोर गोश्तखोर, सनलाइट सूरज की रोशनी, अर्थ यानी कि ज़मीन, एनर्जी तवानाई। फिर अगर आप बुक के हिसाब से चलेंगे तो बुक का क्वेश्चन नंबर 1 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको कॉपी में करना है। मैंने साइड में ब्रैकेट में लिखा है कि ये काम कॉपी में होगा, तो जहाँ पर कॉपी लिखा हुआ है तो आपको वो काम हर हाल में कॉपी में करना है, भले ही उसकी स्पेस आपको बुक में दी गई हो या ना हो, लेकिन वो काम आप कॉपी में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू लिविंग थिंग्स नीड टू लिव, यानी जानदारों को जिंदा रहने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है। आंसर इसका है लिविंग थिंग्स नीड एयर, फूड एंड वाटर टू लिव। जानदारों को हवा, खाना यानी कि ग़िज़ा और पानी की ज़रूरत होती है जिंदा रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ इज ऑक्सीजन यूज बाय द बॉडी, कि ऑक्सीजन बॉडी किस तरह से इस्तेमाल करती है। ऑक्सीजन इज यूज बाय द बॉडी टू टेक ब्रेथ इन, यानी कि इसका जवाब है ऑक्सीजन हमारी बॉडी क्यों इस्तेमाल करती है, ताकि हम सांस अंदर ले सकें। इसका सिंपल आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट हेल्प्स टू कैरी फूड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर। हमारी बॉडी में जो एक खाना एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है वो किसकी मदद से जा रहा है या किस काम आ रहा है, वो देख लेते हैं। वाटर की मदद से जा रहा है। वाटर हेल्प्स टू कैरी फूड। वाटर जो है हमारा मदद करता है खाना ले जाने में। फ्रॉम वन पार्ट एक जगह से, ऑफ द बॉडी जिस्म के, टू अनदर दूसरे हिस्से तक, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट हैपन, क्या होता है टू द फूड खाने के साथ, दैट इज टेकन इनटू द बॉडी, जो हमारी बॉडी के अंदर होता है। इसका आंसर है द फूड दैट इज टेकन इनटू द बॉडी, वो खाना जो हमारी बॉडी में है, इज ब्रोकन डाउन, तो टूट जाता है इनटू सिंपल पार्टिकल या सिंपलर पार्टिकल, बहुत जो है सिंपल टुकड़ों में, या ताकि वो किस लिए टूट जाता है, ताकि हमारी बॉडी जो है उसको आसानी से ले जा सके, एनर्जी जगह पे पहुंच सके जहाँ पे उसकी नीड है, तो वो सिंपल पार्टिकल में टूट जाता है। लास्ट क्वेश्चन है व्हाई इज फूड इम्पॉर्टेंट टू द बॉडी, कि खाना हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है। फूड इज़ इम्पॉर्टेंट टू द बॉडी, खाना हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है बिकॉज इट गिव्स, क्योंकि ये देता है एनर्जी तवानाई, टू ग्रो बढ़ने के लिए, एंड टू स्टे हेल्दी और हेल्दी सेहतमंद रहने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 है बुक के हिसाब से एक्टिविटी का, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। ये ब्लैंक्स को फिल करें ताकि स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए। मैंने बोल्ड किया हुआ है, जो चीज़ ब्लैंक्स में बोल्ड हुई हुई या स्टेटमेंट में जो चीज़ बोल्ड आपको नजर आए वो आपको ब्लैंक में लिखनी है, और ये काम भी आप कॉपी में ही करेंगे, ठीक है, बुक में कोई नहीं करेगा। द अर्थ इज़ ओनली द प्लैनेट दैट हैज़ वाटर एंड ऑक्सीजन।
या यूँ बोल सकते हैं द डैश इज़ ओनली द प्लैनेट, सिर्फ डैश एक वाहिद सैयारा है जो जिसके पास पानी और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है। तो वो कौन सा सैयारा है उसके बारे में लिख देंगे, अर्थ है, अर्थ लिख देंगे। नेक्स्ट है लिविंग थिंग्स नीड डैश टू ब्रेथ, जानदारों को ज़रूरत होती है सांस लेने की, किस चीज़ की, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन लिख देंगे। फिश ब्रेथ विद देयर गिल्स, फिश यानी कि मछली किससे सांस लेती है, गिल से सांस लेती है, ब्लैंक में गिल्स लिख देंगे। एनिमल लिविंग ऑन लैंड, जानवर ज़मीन पर रह रहे हैं, ब्रेथ विद देयर डैश, सांस लेते हैं किसके ज़रिए, लंग्स के ज़रिए, लंग्स लिख देंगे। नेक्स्ट है प्लैनेट्स ब्रेथ विद देयर प्लांट्स ब्रेथ विद देयर डैश, प्लांट्स किससे सांस लेते हैं बता चुकी हूँ, स्मॉल होल्स के ज़रिए सांस लेते हैं, लेकिन आप डैश में क्या लिखेंगे उसका नाम लिखेंगे, नाम क्या था, स्टोमेटा। तो आगे नेक्स्ट है 3/4 ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ डैश, हमारी बॉडी का 3/4 हिस्सा किस चीज़ से बना है या किस पर मुश्तमिल है, पानी पर मुश्तमिल है, वही लिख देंगे वाटर ब्लैंक में। लास्ट जी है डैश गिव अस एनर्जी टू ग्रो एंड स्टे हेल्दी, डैश हमें तवानाई देता है ताकि हम बढ़ सकें और सेहतमंद रह सकें। वो क्या चीज़ है जो हमें तवानाई देती है, फूड, वो लिख देंगे ब्लैंक में। नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड डैश, बता चुकी हूँ कि वो जानवर जो सिर्फ प्लांट खाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हर्बीवोर। ठीक है, नेक्स्ट इसी से रिलेटेड है एनिमल, इसी की तरह है एनिमल्स दैट ईट ओनली द मीट, वो जानवर जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, ऑफ अदर एनिमल दूसरे जानवरों का, आर कॉल्ड कार्निवोर, वो क्या कहलाते हैं, कार्निवोर कहलाते हैं। एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स, एनिमल्स यानी वो जानवर जो प्लांट और एनिमल दोनों ही खाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर कॉल्ड ओमनीवोर, ओमनीवोर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज से रिलेटेड, तो उसमें आपको सिर्फ टिक लगाना है, उन प्लांट्स के बारे में बताना है कि कौन से प्लांट हर्बीवोर है, कार्निवोर है या ओमनीवोर है। ये काम आपका बुक का है, ठीक है, बुक में टेबल बना हुआ है, सिर्फ आपको टिक लगाने हैं। एनिमल दिया हुआ है रैबिट, इस तरह से कॉलम बना हुआ होगा, देख लें, ठीक है, इस तरह से ये कॉलम है। फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है रैबिट यानी कि खरगोश, खरगोश क्या है, टोटली हर्बीवोर है, गोश्त नहीं खाता तो हर्बीवोर है, तो हर्बीवोर के कॉलम में टिक कर देंगे। लॉयन सिर्फ गोश्त खाता है, कार्निवोर है, कार्निवोर भी टिक कर देंगे। हैन प्लांट और मीट दोनों ही खा लेता है तो ओमनीवोर है, ठीक है। शीप सिर्फ प्लांट खाता है तो हर्बीवोर है। टाइगर सिर्फ गोश्त खा रहा है, कार्निवोर, टिक करते जाएंगे, ठीक है। क्रो यानी कौवा ओमनीवोर है, वो कुछ भी खा लेता है, प्लांट्स भी और मीट भी। हॉर्स के बारे में बात कर लेते हैं, हॉर्स सिर्फ प्लांट्स खाता है, हर्बीवोर है। डॉग कार्निवोर है, सिर्फ गोश्त खाता है। ह्यूमन यानी कि हम क्या हैं, ओमनीवोर हैं, दोनों ही खा लेते हैं। माउस, माउस जो है ओमनीवोर है। ये जो है आपकी कोर्स गाइड में देख लें, इसमें टिक नहीं लगा हुआ है, आपके पास जो आएगा उसमें टिक नहीं होगा, तो इसमें आप ओमनीवोर में टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपकी जो है कोर्स गाइड कंप्लीट हो गई है, एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। तो इस के साथ ये चैप्टर बिल्कुल वाइंड अप हो गया है। अब हम इससे रिलेटेड एक असेसमेंट टेस्ट लेंगे ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियोस देखी हैं या नहीं देखी हैं, उससे रिलेटेड हम टेस्ट लेंगे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं हैं। तो मेक श्योर कि आप वीडियोस देखें और जो काम आपको दिया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक तरीके से करें, ठीक है। और ये काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, अदरवाइज़ मैं चेक नहीं करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।